साधक वाली पूंजी क्या है? समय ही साधक की सबसे बड़ी भारी पूंजी है। उसने अपना समय महापुरुष की सेवा में समर्पण कर दिया। तब महापुरुष ने कहा, तुमको जो बात बतलाऊं वह साधन करना। किसान ने बीज डलवाए, और यहाँ बीज क्या है? भगवान नाम का जप, ओम या राम कृष्ण, यह यहाँ पर बीज है। बीज से अंकुर फूटते हैं। इसी प्रकार भगवत भजन से अंकुर फूटते हैं। उससे पापों का नाश होता है। बनिया जैसे किसान को अंकुर की कहता था, तब किसान कहता, तुम्हारा खेत बहुत ठीक है। इसी प्रकार साधक भजन करता है, तब मन नहीं लगता। जब महापुरुष के पास जाकर कहता है, भजन में मन नहीं लगता, तब वे कहते हैं कि क्या पहले चित्त लगता था? नहीं लगता था। तब भी पहले की तरह तो विषयों में मन नहीं जाता। यदि जाता है तो कम ही जाता है। इसलिए सुधार ही हुआ है, क्योंकि अभी तो साधन का प्रारंभिक रूप ही है। साधक फिर भगवान के भजन ध्यान में लग गया। उसकी चित्त वृत्तियां ठीक होने लग गई। जैसे बनिए ने जाकर किसान से कहा, खेत में घास ही घास हो गया। तो किसान ने कहा, थोड़े दिन ठहरो, तुम्हारा खेत भी हरा भरा हो जाएगा और अनाज के ढेर लग जाएंगे, भंडार भर जाएगा। जिस प्रकार वैद्य मनुष्य की नाड़ी देखकर बतलाते हैं कि तुम्हारी स्थिति ठीक है, इसी प्रकार महापुरुष भी साधक की स्थिति साधन को देखकर साधक को बतलाते हैं कि तुम्हारे दुर्गुण हट रहे हैं और तुम में सद्गुण सदाचार की वृद्धि हो रही है। इससे मालूम पड़ता है कि तुम्हारे मन की स्थिति अब ठीक है। तुम्हारा काम ठीक हो रहा है, लेकिन तुम उसको नहीं समझ सकते। तुम्हारे मन, बुद्धि, इंद्रियों की स्थिति पहले की अपेक्षा बहुत ठीक है। जब साधक संतुष्ट होकर कहता है ठीक है, तब महापुरुष साधक को एक चेतावनी देते हैं कि जैसे खेत की पशु आदि से रक्षा के लिए बाड़ लगाई है, वैसे ही साधक का प्रारंभिक साधन ही कच्ची खेती है। कच्ची खेती को खाने वाले गधे कौन है? जो कि बाबा जी साधक को नमस्कार करते हैं, उनको मालपुआ आदि खिलाते हैं और बाबा जी की लोगों में कीर्ति प्रचार करके उनके साधन, तपस्या एवं भजन को लूटकर ले जाते हैं। इस प्रकार के गधों से साधक को बचना चाहिए। इन गधों का तो पेट भरता है,
पर बाबा जी की सारी खेती समाप्त हो जाती है, यानी उनको धन, आरोग्यता आदि बहुत ही साधारण मामूली स्वार्थ सिद्ध होता है। लेकिन बाबा जी की पूंजी यानी उनकी तपस्या, भक्ति, सद्गुण, सदाचार आदि बहुत उच्च कोटि की चीजें नष्ट हो जाती हैं। सिद्ध महापुरुषों के तो ये चीजें नष्ट नहीं होती, लेकिन साधक का तो साधन नष्ट हो ही जाता है। यह तो साधक ही है ना। सिद्ध पुरुष ने साधक को यह बात बतलाई कि इन गधों का जरा ख्याल रखना, नहीं तो तुम्हारी खेती नष्ट हो जाएगी तथा निनाण भी कर लेना। तप रूपी तो बाढ़ है और गुणों के साथ अवगुण है बेकार घास। साधन बढ़ने में व्यवधान पड़ता है, उस फालतू घास अवगुण को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। इसलिए जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, डर और अहंकार आदि अवगुणों और दुर्गुणों का घर है, उसकी जड़ को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। जब जड़ ही समाप्त हो जाएगी, तब साधन में किस प्रकार बाधक हो सकते हैं। जब फालतू घास की जड़ उखाड़ डालने से खेती को बढ़ने का मौका मिलता है, इसी प्रकार अपने साधन में दुर्गुणों का निनाण कर देने पर साधक का साधन बढ़ जाएगा। जब खेती में दाने पड़ गए तो यहाँ पर दाने क्या हैं? परमात्मा का ध्यान लगना। जो परमात्मा का ध्यान है, यही दाने हैं, यानी धान है। उस साधक को परमात्मा का ध्यान करने से खूब प्रसन्नता और आनंद मिलने लगता। साधक महापुरुष के पास गया, कहा धान में दूध क्या है? महात्मा ने कहा कि ध्यान का रसास्वादन। अभी भगवत ध्यान पक्का नहीं है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धान तो अपने आप पक जाएगा। जैसे धान की खेती को पशुओं से रक्षा के लिए बाड़ की थी, अब ऊपर के पक्षियों के लिए रक्षा करनी है। ये पक्षी कौन से हैं? जो बाबा जी की कीर्ति करने वाले, चूं चूं करने वाले। ये बाबा जी बड़े योगी हैं, बड़े महात्मा हैं, बड़े सिद्ध हैं। उनका क्या कहना। आदि आदि उनको पत्थर मारना क्या है? उनका मुंह तोड़ जवाब देना, ताकि भविष्य में फिर वे नाम भी नहीं ले। साधक ने ऐसा ही किया। उसकी खेती पक गई। उसके घर में धान का ढेर लग गया। वह धान की ढेरी क्या है? परम शांति, परम आनंद, प्रसन्नता, खुशी, ये सब खेती हुई। उस बीज का शुरू में क्या किया गया, यानी बीज बोया गया। वह बीज क्या था? परमात्मा का नाम। उस बीज से क्या पैदा हुआ? परमात्मा का स्वरूप या परमात्मा का नाम।
दोनों एक ही वस्तु है।